और मेरा मानना है कि विपक्ष को, जैसे कि मैंने कहा है, जब वो सवाल अपने विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पूछते हैं या विकास से संबंधित पूछते हैं तो उसमें वाकआउट नहीं करता, जिसके कारण सवालों का उत्तर जो है और जो सप्लीमेंट्री में दूसरा होता है थोड़ा छूट जाता है। लेकिन जिन भी मुद्दों पर बहस हुई है हमने उसका सारी सरकार ने उसका लोगों के सामने अपने विचार प्रकट किए हैं और उत्तर भी दिए। मेरा मानना है कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, विरोध का एक अलग तरीका होता है और हम सब विपक्ष के विरोध के तरीके का भी सम्मान करते हैं। लेकिन जब कभी भी बहस हो तो तर्क वितर्क के साथ होना चाहिए। कई बार ऐसा देखा गया कि कई विधायक अगर अमेंडमेंट पर बोलना है, एक्ट पर बोलना है तो वो चर्चा ले आते हैं जब मेंबर्स में। इस प्रकार की चर्चा से विधायकों को करना चाहिए और जहाँ अमेंडमेंट लाई जा सकती है उसके हिसाब से हम बात कर सकते हैं। चर्चा में हमारे कई बिल भी पास हुए हैं। काफ़ी स्पीकर महोदय ने इस बार चर्चा में विपक्ष को कई बार ऐसा मौका भी दिया कि एक मुद्दे पर कानून व्यवस्था पर उन्होंने पहले वॉकआउट कर दिया था और अगले दिन उसको भी चर्चा पर गया। तो स्पीकर महोदय ने एक विवेक से जो फैसले किए वो भी बहुत अच्छे हैं। सर, तमाम बैठकों में विपक्ष से कितनी मदद मिली ताकि हिमाचल प्रदेश के आवाम के लिए कुछ नई चीज़ों के लिए आपने क्या है? नहीं, वो जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नज़दीक आता जाएगा वैसे वैसे विपक्ष सदन की कार्रवाई से भागता है। सर, बीजेपी बार बार एक बात कह रही थी कि आपने हिंदू विचारधारा को हराया है। फिर उन्होंने ये भी तर्क दिया कि मदरसों की संख्या प्रदेश में बढ़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है। एक विशेष धर्म को भी टारगेट बीजेपी ने किया। आप उनके बयान को किस तरह देखते हैं? ऐसी कोई बात नहीं। सर, गारंटियों पे जो विपक्ष ने प्रदर्शन किया 5 दिन, नहीं, ये बड़ी अच्छी बात है कि गारंटियों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, पर विडम्बना क्या है? जो गारंटियाँ हमने एक साल में पूरी कर दी, आर्थिक बदहाली के बाद भी यूपीएस सरकारी कर्मचारी अधिकारियों को दिया 680 करोड़ की स्टार्टअप योजना, ई टैक्सी की प्रथम चरण की शुरू कर दी गई। एक विधानसभा में हमने 4 इंग्लिश मीडियम स्कूल बोले थे। हमने कहा कि नहीं, किसी विधानसभा में पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए कि 4 गवर्नमेंट स्कूलों में हमने इंग्लिश कर दी और बाकी में हमने उसकी सारी स्कूलों में अगला जो शैक्षणिक सत्र जो है उस पर हमने वो इंग्लिश मीडियम स्टार्ट कर दिया। ये छोड़िए, सबसे बड़ी बात क्या है कि आज विधानसभा में जिस आउटसोर्स को लेकर, उनको कर्मचारियों को लेकर जो बात कह रहे थे और बार बार पूछ रहे थे एक साल में बताइए नौकरियाँ कितनी दी, तो हमने उन्हें बताया कि सबऑर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के हमने 6 रिजल्ट निकाल दिए जिसमें से 584 लोगों को सरकार ने नौकरी दे दी। उसके अलावा 1184 लोग एक साल में हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन जो शिमला में है उसके माध्यम से नौकरियां दे दी। और अभी इसमें 31 मार्च तक 20,000 नौकरियां और निकाली जा चुकी है, जिसमें 6,500 टीजीटी, शास्त्री, जेवीटी, बैच वाइज भर्तियों की शुरू हो चुकी है। 261 वन मित्रों की भर्तियाँ हो रही है। 800 स्टाफ नर्सिंग और 600 अलाइड सर्विसेज हॉस्पिटल से जैसे ओटी वाला, उनकी भर्तियाँ शुरू हो रही है। और उसके अलावा 9,500 आईपीएच में मल्टीपर्पज वर्कर की भर्तियाँ शुरू हो रही है। 384 कंडक्टर की भर्तियाँ शुरू हो रही है। 284 पटवारियों की भर्तियाँ शुरू हो रही है। 5 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 20,000 नौकरियाँ नहीं दे सकी और 5 साल में उन्होंने जो JOIT के पेपर लिए जिसमें 817 पोस्ट कार्ड था और दूसरा था जिसमें 2,27,000 बच्चे बैठे हुए थे, उनका रिजल्ट भी नहीं निकला। 2020 में पेपर हुआ, हमने वो सुप्रीम कोर्ट से जीता। 1 साल के भीतर हमने 20,000 लोगों को रोजगार देने की, इस 31 मार्च से पहले रोजगार के अवसर पैदा हो जाएंगे या एक आधा महीना ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हमारी क्षमता देखिए कि हमने 20,000 नौकरियाँ एक ही साल में निकाल दी, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल में 20,000 नौकरियाँ नहीं निकाली। अब सिर्फ ध्यान बांटने के लिए जनता नहीं गारंटी मांग रही है। जनता को पता कि इनको हमने 5 साल के लिए चुनकर भेजा है। 1 साल में इन्होंने 3 गारंटियाँ पूरी कर दी, अगले दूसरे साल में 3 और करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के जो विपक्षी दल यहाँ हैं
वो अपनी ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए ये तरह तरह के वो पहन के आ रहे हैं। ओपीएस का भी तो पहन के आना चाहिए था, फिर स्टार्टअप का भी तो पहन के आना चाहिए था। आज हमने सोचा कि 1500 रुपये वाली महिलाओं को पता है कि सरकार ने अगर बोला है तो उसका एक पेज हमने लाहौल स्पीति से शुरू कर दिया है। ये जो लोग हैं ये हाथी के हाथ दिखाने की कुछ और दिखाने की कुछ और। सर धर्मशाला में सीयू को लेकर के सूखी सरकार का क्या स्टैंड है? अब तो गरुड़ पुराण भी विधानसभा के बाद ये कांग्रेस की सरकार है, व्यक्ति की सरकार नहीं होती है, कांग्रेस की सरकार है। तो क्या आप कांग्रेस की सरकार है और इस कांग्रेस की सरकार में सीयू का मुझे जो पता है वो सर्वे पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी एक और स्टडी होनी जरूरी है कि यहाँ भूकंप क्षेत्रीय क्षेत्र होने के कारण हम सीयू की एक और स्टडी करवा रहे हैं और उसकी जब रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद अगला फैसला किया जाएगा। सर प्रदेश का की सबसे प्रोसीडिंग के दौरान जो है वो सदस्यों द्वारा कई सारे ऐसे इनिशिएटिव विषयों पर चर्चा की गई है, तो क्या सरकार उन प्रोजेक्ट्स को लेकर कोई पॉलिसी फ्रेम करेगी? देखिए कई चीज़ें आपके विधानसभा के सत्र के सामने आने के लिए जो आपके सामने भी आई है। हम आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव हमने प्रथम वर्ष में रखी। 20% तक हम अर्थव्यवस्था में कड़े फैसले, नियम बदलने के बाद, व्यवस्था परिवर्तन के बाद 20% अपनी अर्थव्यवस्था को पकड़ कर। एक बड़ी विचित्र बात है, जिस माफिया के खिलाफ, खनन के खिलाफ हम आंदोलन कर रहे हैं, उस माफिया के पक्ष में आज हमने कुछ नहीं किया। हम माफिया नहीं कह रहे, खनन अधिकार है जिसको सरकार परमिशन देती है, लेकिन क्या हम उनसे जब उनको लीज करते तो उनसे हम स्टैंप ड्यूटी भी नहीं ले सकते, राजस्व नहीं ले सकते, उसके पक्ष में भी ये वॉकआउट करने लग जाते। ये चीज़ समझ नहीं आती। मतलब कुछ विपक्ष जो था वो किसी दबाव में आके विरोध कर रहा था और कंफ्यूज कर रहा था। सर विक्रम ठाकुर कह रहे हैं क्रशर घोटाले के मामले पर, जो आप क्रशर घोटाले की बात कह रहे हैं, विक्रम ठाकुर कह रहे हैं आपसे गारंटियां पूरी नहीं हो रही, आप जनता का ध्यान भटका रहे हैं। अगर हम गलत हैं हमें जेल में करिए, अगर आप गलत हैं तो फिर आप अंदर जाइए। इस तरह की बोला कि विक्रम ठाकुर जी गलत है, मैंने तो ये बोला कि माइनिंग डिपार्टमेंट में जो पिछले सालों से बगैर परमिशंस के जो 4 परमिशन होते उसके हिसाब से जो क्रशर चले उसके बारे में बोल रहा हूँ। मैं उनके ऊपर भी व्यक्तिगत थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो माइनिंग डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली पर बोल रहा हूँ। वो गारंटियाँ जो है वो हमारी देन है, 5 साल में पूरी करनी है। और मैं आपसे भी चाहूँगा कि आप हमसे अगले साल पूछने की और 3 गिरफ्तियाँ बताएं। करोड़ का एक बड़ा उद्योग लाए हैं, तो नए साल में इंडस्ट्री के लिए क्या इनिशिएटिव देखिए कांगड़ा को हमने टूरिज्म कैपिटल सोच के दिया और किसी चीज़ को धरातल में लाने के लिए समय लगता है और उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। पहली बार एक सोच विकसित हुई है कि कांगड़ा में भी टूरिज्म हो सकता है, पर्यटन हो सकता है। वो सोच को तो विकसित किया है और कांगड़ा में हम आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा पेप्सिको का 280 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट है, जिसमें 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। और आप ये भी देख रहे हैं, बार बार पूछते हैं कि 1 लाख लोगों को हम रोजगार देंगे। मैं ये भी स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, 1 लाख रोजगार के अवसर जो जिसके कहा है तो रोजगार है, सरकारी क्षेत्र में नहीं कि नौकरियां देंगे। सरकारी क्षेत्र में नौकरियां जब सरकार के क्षेत्र में जितनी पैदा होगी उसको अधिक से अधिक करके हम देने की सरकार के क्षेत्र में कोशिश करेंगे। धन्यवाद। सर मंत्रियों को विभाग कब मिल जाएंगे? विभाग कब तक मिल जाएंगे? सर मंत्रियों को विभाग, सर क्या मंत्रियों के विभाग बदले भी जाएंगे? मंत्रियों को विभाग जिस दिन मिलेंगे मैं सब पत्रकार बंधुओं को जाकर बताऊंगा। सर नए साल में किसी साल में, नए साल में लोहड़ी तक गुंजाइश कब तक है? लोहड़ी गिफ्ट देंगे? नहीं, लोहड़ी नए साल में शुरू होती है हमारे जो हिंदू धर्म के अनुसार। तो कई लोहड़ी से भी शुरू होते हैं, इस साल भी मिल सकते हैं और अगले साल भी मिल सकते हैं। सर पत्रकारों की सुख सुविधा के लिए भी सरकार कोई पॉलिसी बिल्कुल सोच रहे हैं। अब तक सर साल भर हो गए, ये अगले देखिए साल भर में थोड़ी सोचा है, 5 साल के लिए आए हैं। 5 साल के लिए 50 साल हम लोग